कौरव पुत्रों की मृत्यु का रहस्य। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर अब शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे असंख्य लोगों का दुख छिपा हुआ था। सबसे अधिक दुखी थे हस्तिनापुर के वृद्ध राजा धृतराष्ट्र। उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके थे। राजमहल के विशाल कक्षों में अब सन्नाटा पसरा रहता था। जहाँ कभी कौरव पुत्रों की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब केवल स्मृतियाँ थीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे। धृतराष्ट्र ने भगवान का स्वागत किया, लेकिन उनके मन में वर्षों से एक प्रश्न चल रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मुझे धर्म का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान दिया और यह भी बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मैं यह बात समझता हूँ कि दुर्योधन और दुशासन ने अनेक अधर्म किए थे। उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों के साथ छल किया और अहंकार में अंधे हो गए। उनका नाश होना उचित था, लेकिन मेरे बाकी 98 पुत्रों ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि वे भी युद्ध में मारे गए? क्या उनका अपराध केवल इतना था कि वे दुर्योधन के भाई थे? हे प्रभु, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत सूक्ष्म होता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र ध्यानपूर्वक सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक विशाल राज्य के राजा थे। तुम न्यायप्रिय थे, दानी थे और प्रजा भी तुमसे बहुत प्रेम करती थी। तुम्हारे राज्य में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके पास एक हंस और एक हंसनी थे। वे दोनों उनके लिए केवल पक्षी नहीं थे, वे उन्हें अपने पुत्र पुत्री के तरह प्रेम करते थे। साधु वृद्ध थे, उनका कोई परिवार नहीं था। वही हंस और हंसनी उनका संसार थे। साधु प्रतिदिन अपने हाथों से दाना खिलाते, उनसे बातें करते, उन्हें स्नेह से सहलाते। समय बीतने पर हंस और हंसनी के 2 सुंदर बच्चे हुए। साधु का आनंद और बढ़ गया। एक दिन साधु अपने गुरु के दर्शन के लिए गए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, जीवन में तीर्थ यात्रा करना भी आवश्यक है। तुमने अभी तक कोई बड़ा तीर्थ नहीं किया है। साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन मैं इन हंसों को छोड़कर कैसे जाऊं? ये मेरे बच्चों के समान हैं। इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गुरुजी कुछ देर विचार करने लगे, फिर बोले, तुम अपने राज्य के राजा के पास जाओ। वे धर्मात्मा हैं। उनसे निवेदन करो कि कुछ समय के लिए तुम्हारे हंसों को राजमहल के सरोवर में रख लें। साधु को यह उपाय उचित लगा। अगले दिन साधु राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मेरे पास यह हंस और हंसनी हैं। इनके 2 बच्चे हैं। मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम करता हूँ। कृपया मेरी अनुपस्थिति में इनकी रक्षा करें। राजा ने कहा, महात्मन, निश्चित होकर जाइए। जब तक आप लौटकर नहीं आते, ये सभी राजमहल में सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद राजा महल की छत पर टहल रहे थे। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैंने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए हैं, लेकिन कभी हंस का मांस नहीं चखा। यह विचार धीरे धीरे लालच में बदल गया। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या कभी हंस का मांस खाया है? महामंत्री ने कहा, नहीं महाराज। राजा बोले, मेरा मन उसे चखने का हो रहा है। महामंत्री राजा को प्रसन्न करना चाहता था। उसने कहा, महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन हंसों के 2 बच्चे हैं, अभी आपके लिए पकवा देता हूँ। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने वचन और धर्म को भूलकर अनुमति दे दी। महामंत्री ने हंस के दोनों बच्चों को मारकर उनका मांस तैयार करवाया। जब वह भोजन राजा के सामने परोसा गया तो राजा ने उसे खाया। उन्हें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। उधर हंस और हंसनी अपने बच्चों को खोज रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बेचैन होकर पूरे सरोवर में घूम रहे थे, लेकिन राजा का हृदय कठोर हो चुका था। कुछ समय बाद हंस और हंसनी के फिर बच्चे हुए। राजा ने उन्हें भी मरवा दिया। फिर बच्चे हुए। राजा उन्हें भी खा गया।
ऐसा बार बार होने लगा। स्वाद का लालच इतना बढ़ गया कि राजा ने निश्चय कर लिया, इनके जितने भी बच्चे होंगे मैं सभी को खाऊंगा। एक एक करके 100 बच्चों को मार दिया गया। राजा का विवेक नष्ट हो चुका था। अंत में उन्होंने हंस और हंसनी को भी मरवा दिया। इतना ही नहीं, उनका मांस अपनी रानियों को भी खिलाया। कई महीनों बाद साधु तीर्थ यात्रा से लौटे। वे अत्यंत प्रसन्न थे। राजमहल पहुंचकर बोले, महाराज, अब मैं अपने बच्चों को लेने आया हूँ। राजा का चेहरा उतर गया, लेकिन पाप के बाद झूठ भी आ गया। उन्होंने कहा, महात्मन, हमें क्षमा करें। आपके वियोग में वे सभी बीमार पड़ गए और मर गए। साधु अब समझ गए। उनकी तपस्या की शक्ति से सत्य उनके सामने प्रकट हो गया। उन्होंने देखा कि राजा ने विश्वासघात किया है, उनके प्रिय हंसों और उनके बच्चों की हत्या कर दी है। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, जिसने मेरे 100 बच्चों को लालचवश मारा है, उसे भी अपने 100 पुत्रों का वियोग सहना पड़ेगा। जिस प्रकार मैं आज रो रहा हूँ, उसी प्रकार वह भी अपने बच्चों के लिए रोएगा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, वही राजा तुम थे। वही 100 हंसों के बच्चे आज तुम्हारे 100 पुत्र बने थे। और जिस प्रकार तुमने लालच में उनके 100 पुत्रों को मरवाया था, उसी प्रकार तुम्हारे 100 पुत्र भी लालच, अहंकार और अधर्म के कारण नष्ट हुए। यह किसी का अन्याय नहीं था, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल था। श्री कृष्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, लेकिन इस बार वे शोक के नहीं, सत्य के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन का सबसे बड़ा प्रश्न समाप्त हो गया। मैं सोचता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आज समझ गया कि मेरे कर्म ही मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अब मुझे अपने पुत्रों की मृत्यु का कोई दुख नहीं है। मैं जान गया हूँ कि ईश्वर न्यायकारी है। जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, यही संसार का नियम है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय आने पर अवश्य फल देते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन उनके मन का भारी बोझ उतर गया। उन्हें समझ आ गया कि भाग्य कोई दंड नहीं देता, बल्कि हमारे कर्म ही लौटकर हमारे जीवन में आते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। अच्छे कर्म सुख बनकर लौटते हैं और बुरे कर्म दुख बनकर। इसलिए जीवन में लालच, छल और विश्वासघात से बचकर धर्म और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए धार्मिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव।